छात्रों, आज मैं आपको 11th और 12th क्लास के लिए माने 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए एक विषय आता है, कविता क्या है और कविता कैसे बनती है और कविता में शब्दों का क्या रोल है, क्या महत्व है। इन 3 बिंदुओं पर आज मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। पहली बात है कि कविता क्या है, दूसरी बात है कविता कैसे बनती है और तीसरी बात है कविता में शब्दों का क्या महत्व है। विद्वानों ने कहा है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रसपूर्ण वाक्य ही काव्य है। अर्थात कविता रसमयी होती है, उसमें रस है। आप तो जानते ही हैं, रस के बारे में पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ लिया है। तो वैसे वाक्य जो एक रस, एक आनंद प्रदान करे हृदय को, भावनाओं को, उसे हम कविता कहते हैं। कविता का संबंध संवेदनाओं से, हृदय की संवेदनाओं से अधिक है। आप जानते हैं, महाकवि वाल्मीकि क्रोंच पक्षी के जोड़े को किसी बहेलिये ने मारा था और उनके मुख से, उनके हृदय से अनायास ही कविता निकल गई। इसी को कविवर पंत ने भी लिखा, वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकली होगी गान। और ये बातें हैं कविवर पंत की। तो कविता का संबंध हृदय से है, मन की भावों से है, इसीलिए रसपूर्ण वाक्यों को कविता कहा गया है। अब दूसरी बात है, कविता बनती कैसे। कविता अनायास ही, एक स्पेनिश विद्वान ने बताया है कि मनुष्य के हृदय के कोने में कविता छुपी बैठी रहती है और कब बसंत के झोंकों की तरह मन से, मन के हृदय के कोनों से वह निकल जाए, स्फुटित हो जाए, कोई नहीं जानता। हर के मन में कविता का वास होता है, हर के हृदय में कविता का वास होता है। और फिर कैसे कविता स्फुटित हो जाए बसंत के झोंकों की तरह, कहना मुश्किल है। बच्चे खेलते हैं, खेल खेल में शब्दों का एक लय बना देते हैं। दादी नानी की लोरियों में देखिए, खेतों के ढोल, बच्चों के खेल, कैसे कविता बन जाते हैं। अक्कर बक्कर बम्बे बोल, है ना, ये सब बातें आपने सुनी होगी। तो कविता स्वतः हृदय से स्फुटित हो जाती है। अब कभी कभी यह भी प्रश्न आता है कि क्या कविता बनाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अन्य कला है, जैसे चित्रकला है, चित्रकला में भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। उसके कुछ साधन होते हैं, कूची है, रंग है। अब संगीत कला है, उसके भी कुछ यंत्र होते हैं, कुछ उपकरण होते हैं, तबला, हारमोनियम, बाजा, है कि नहीं। तो क्या कविता बनाने के लिए भी उपकरण की आवश्यकता है। हाँ। अब तीसरा प्रश्न है कि कविता में शब्दों का क्या महत्व है। तो कविता रचने के लिए, कविता बनाने के लिए शब्द सबसे पहला उपकरण है। कवि शब्दों से खेलता है, जो शब्दों से खेलेगा वही कविता की रचना करेगा। इसलिए कविता में शब्द का बहुत महत्व है। जिस तरह से घर बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है, बिना ईंट के घर नहीं बन सकते, दीवार नहीं खड़ा हो सकते, उसी तरह से शब्दों के बिना कविता का सृजन संभव नहीं है। इसलिए भैया बनो, कविता में शब्दों का वही महत्व है
जो घर बनाने के लिए ईंट का महत्व है। कवि शब्दों से खेलता है, जानता है कि कौन से शब्द को कहाँ लगाना है। कवि एक शिल्पी होता है, शिल्पकार होता है। कौन से शब्द किस वाक्य में कहाँ सेट करेंगे, यह कवि को जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज हम लोग 3 बातों का अध्ययन कर लिए। कविता किसे कहते हैं, कविता की रचना कैसे होती है और कविता में शब्दों का क्या महत्व है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट bimalhindi.in पर भी संपर्क कर सकते हैं। समय समय पर मैं आपको अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से शिक्षण देने का प्रयास करता हूं। मेरे और सारे बहुत वीडियोज हैं, उसे भी आप खोल कर देखिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। फिर हम अगले वीडियो के साथ फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।